दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी का ये हमारा अंतिम लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था 331 नंबर से, जहाँ तक कि आपको याद हो 331 नंबर से ज्योग्राफी पढ़ना हम लोग आरंभ किए थे और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 455 नंबर के लेक्चर पर। यदि ध्यान से देखा जाए तो आज हमारा ज्योग्राफी में 125 नंबर का लेक्चर है। केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी में 125 लेक्चर अपने आप में मायने रखते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हमारा आखिरी लेक्चर है। हमने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी में जहां से सवाल जवाब आपसे न किए गए हों, जिस चैप्टर पर चर्चा न की गई हो। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो पीछे के जितने भी वीडियोज हैं उन सभी वीडियोज को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर हम अपने 455 नंबर की सीरीज तक पहुंचे हैं इसका मतलब आप सभी को इस सीरीज से बहुत ही लाभ मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं आउटपुट भी मिल रहा है हमें आपको दोनों को। तो बेशक ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,650 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। प्रतिदिन 30-30 सवाल पढ़कर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे दोस्तों, जहां पे हम चर्चा कर रहे थे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में। ठीक है, और यह आज अनुसंधान संस्थान का दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक वीडियो मैंने और आपको दिया है, आज दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो पाई है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 ऑफिशियल इस नाम से हमारा एक नया एप्लीकेशन है, तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लास इसी एप्लीकेशन पर दी जाती है और यूट्यूब पर अगर अच्छी क्लास चल रही तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि जो हमारा पेड कोर्स है वहाँ भी हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही सुपर कंटेंट के साथ एक एक बैच जो है कंप्लीट किया गया। तो आप एक मौका दीजिए, कम से कम डेमो क्लास जरूर देखिए। डेमो क्लास देखने से कुछ ना कुछ अंदाजा आपको लग ही जाएगा कि बैच की खासियत क्या है। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज हमारा 455 नंबर का लेक्चर है। क्लास अगर आप देखते हैं तो 13,650 सवाल तैयार होंगे। पहला सवाल दे रहा है कि केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, मैंने आपको बताया था अंतःस्थली वाला कहां पर है दोस्तों, तो ये आपके बैरकपुर में है, जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है दोस्तों, ये आपके बैरकपुर में स्थित है। और बैरकपुर दोस्तों कहां स्थित है, बैरकपुर जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये आप न भूलिएगा। हाँ, एक चीज और मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि अंतःस्थली मत्स्यिकी छोड़कर अगर लिख दे कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, क्या लिख दे, मान लीजिए सवाल दे दे केंद्रीय मत्स्यिकी, ठीक है, मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान। ठीक है, यहां मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान दे दे तब दोस्तों आपका जवाब कहां पर जाएगा। ठीक है, तब आपका जवाब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपको बैरकपुर जवाब नहीं देना है, अब मुंबई देना है। ठीक है, मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे बंबई में है, चाहे बंबई लिखिए चाहे मुंबई लिखिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी कर देगा तो प्रौद्योगिकी के मामले में हम भोपाल वहां कोच्चि चले जाएंगे। ठीक है, मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, यहां पे दूसरा लिख रहा हूं केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, प्रौद्योगिकी संस्थान, तब देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, अब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब आपका जवाब हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोच्चि। तो यहां पर 3-3 तरह के जवाब हैं, इसलिए परीक्षा में ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। मत्स्यिकी शिक्षा पूछा तो मुंबई, मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी किया तो कोच्चि और अंतःस्थली मत्स्यिकी किया तो बैरकपुर आपका जवाब होना चाहिए। ऐसे में 3 बातें हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीजों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी आप क्लास में हैं तो मैं आपको समझा पा रहा हूं, वरना अगर छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया आपने तो सवाल का उत्तर गलत होना तय है, कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला दे रहा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। मसाला की खोज करते करते आपको याद होगा 1498 ईस्वी में कौन भारत आया था दोस्तों, वास्को डिगामा भारत आया था। कौन आया था, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा भारत आया था और ये कहां पर आया था दोस्तों, यह कालीकट आया था। कहां पे आया था, यह कालीकट आया था। तो याद रखें जो कालीकट है, ठीक है, कालीकट जो स्थान है अब इसे कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से,
अब इसे कोझिकोड कहा जाता है। तो यही दोस्तों मसाला अनुसंधान केंद्र है, तब भी वो मसाले की खोज में आया था और जवाब आप यहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये केरल में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। जबकि शुगर ब्रीडिंग जो है दोस्तों गन्ना प्रजनन संस्थान अगर पूछे, गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आप जवाब दीजिएगा कोयम्बटूर। क्या जवाब देंगे? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में क्या दोस्तों? ये गन्ना प्रजनन संस्थान है। जबकि केवल भारतीय गन्ना संस्थान लिखेगा तो लखनऊ, चीनी अनुसंधान संस्थान लिखेगा तो कानपुर बताइएगा, गलती ना कीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं, यह आपके वाराणसी में स्थित है। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। और इसी तरह चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान भी अभी नया नया कहाँ खुला है? यह भी दोस्तों वाराणसी में खुला है। तो लगे हाथ दोनों चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक साथ दो बातें याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जी हाँ दोस्तों, देखिए आपसे अगर पूछता कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या पूछता? कृषि अनुसंधान संस्थान पूछता तो आप बता देते नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहां पर दोस्तों? तो जो मैं पूसा बताया था, पूसा, ठीक है, पूसा नई दिल्ली। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की बात कर रहा है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है? यह कहां पर स्थित दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद कहां दोस्तों? हैदराबाद आपका तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रबंधन अकादमी जो दोस्तों यह तेलंगाना में स्थित है। एक चीज और याद रखिएगा, पूछे आपसे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, क्या पूछ दे? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। कृषि के साथ एक शब्द लिख दिया प्रणाली, ठीक है, कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। तब पता आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर हो जाएगा मोदीपुरम। मोदीपुरम कहां पड़ता है? मोदीपुरम आपके मेरठ में पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश। तब आप ये जवाब दीजिएगा। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता भी इतना आसान सवाल पूछेगा भी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बच्चा जान गया है, अब कृषि के साथ तो प्रणाली लगा करके आपको परेशान कर सकता है। तो आप फ्यूचर के लिए दोस्तों अपडेट हो जाइए, आगे के लिए आप अपडेट हो जाइए। बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर ने अपनी क्लास में हमें समझाया नहीं या बताया नहीं। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, क्या दे दिया? शुष्क बागवानी। शुष्क कहां दोस्तों? जहां का मौसम बहुत ज्यादा गर्म होगा, यानी पश्चिमी राजस्थान। सीधा चलते हैं बीकानेर, सीधा कहां चलते हैं? बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में क्या स्थित दोस्तों? बीकानेर में शुष्क बागवानी है। इसी तरह आपसे अगर केवल बागवानी पूछ लेता तब क्या बताते आप? केवल बागवानी पूछता तो ब से बागवानी, ब से बंगलुरु, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, ये आप याद रखेंगे। यहीं पर दोस्तों अगर उपोष्ण बागवानी पूछ देता तो क्या पूछता? उपोष्ण बागवानी। तब क्या बताते? तब बताते लखनऊ। क्या बताते? लखनऊ। और अगर यही पूछ देता शीतोष्ण बागवानी, ये भी मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, शीतोष्ण बागवानी, तब क्या हो जाता? तब उत्तर होता श्रीनगर। क्या हो जाता? श्रीनगर। तो इतने तरह के सवाल बन सकते हैं, ये आप एक सवाल के साथ 4 सवाल और याद रखिए, ठीक है, तब जाके लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है? जब आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं, चीजों को जोड़ कर पढ़ते हैं, तभी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको यहाँ शुष्क बागवानी जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या पता परीक्षा में केवल बागवानी पूछ दे, शीतोष्ण बागवानी पूछ दे, उपोष्ण बागवानी पूछ दे, भाई तब जवाब अलग हो जाएगा ना, मामला अलग अलग है। तो इस तरह से दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। जी हाँ दोस्तों, कपास को दोस्तों व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? कपास को हम सफेद सोना के नाम से जानते हैं, सफेद सोना, ठीक है। और ये अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? अच्छा, नागपुर में है कि पुणे में है बताइए? कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर या पुणे? नागपुर याद रखिएगा, पुणे नहीं। हाँ, दोनों महाराष्ट्र में हैं, लेकिन उत्तर क्या होगा आपको? उत्तर आपका नागपुर होगा, जो है आप वही उत्तर देंगे ना। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी नागपुर में है। कौन सा? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है।
अभियांत्रिकी संस्थान, यह भी कहां दोस्तों, यह भी आपके नागपुर में स्थित है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, एकदम क्रीम मैटर है, इससे बढ़िया आपको मिलने वाला कहीं क्लास नहीं है, ठीक है। और हमारे साथ पढ़ने का एक आनंद आपको ये है ना, देखिए ये मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी दे भी दिया मैंने, पीछे क्या क्या बताया था, यदि इसी मत्स्यिकी के साथ शिक्षा जोड़ दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मत्स्यिकी शिक्षा लिख दिया तो जवाब क्या होगा, तब जवाब मुंबई होगा ना। अगर इसी मत्स्यिकी के साथ प्रौद्योगिकी जोड़ दिया, अच्छा केवल दोस्तों अंतःस्थलीय मत्स्यिकी दे दिया तो अंतःस्थलीय मत्स्यिकी ये दे दिया, तब जवाब क्या हो जाएगा, तब जवाब हो जाएगा बैरकपुर। बैरकपुर कहां दोस्तों, बैरकपुर बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मत्स्यिकी के साथ दोस्तों ये प्रौद्योगिकी शब्द जोड़ दिया, अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोच्चि, कोच्चि हो जाएगा। चाहे कोच्चि लिखिए चाहे कोचिन लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, कोचिन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मिला ना, कनेक्टेड करने का कुछ ना कुछ फायदा मिला ना। इस तरह से दोस्तों चीजों को जोड़िए, जोड़ना सीखिए। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां है, याद रखिए मक्का के बारे में कहा जाता है यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, परीक्षा में आता है, बताइए वर्ष भर बोई जाने वाली फसल दोस्तों कौन सी है, तो उसमें परीक्षा में अक्सर करके सवाल देता तो मक्का जरूर बताएगा, मक्का ही है, ठीक है। और ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में। अच्छा इसका भी दोस्तों दो जवाब याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में नई दिल्ली दे सकता है या भी नया ट्रांसफर हो रहा लुधियाना, ठीक है, लुधियाना। तो दो जगह इसकी ऑफिस बनी हुई दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली लुधियाना दोनों याद रखेंगे। अभी दोनों कार्यालय चल रहे हैं, भविष्य हो सकता है किसी एक को ही कंटिन्यू किया जाए। तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। करा केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, यहां इंपॉर्टेंट क्या है, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां है दोस्तों, याद रखिए झांसी में। झांसी में ही चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान भी था। क्या, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, यह भी कहां था, यह भी आपके झांसी में ही स्थित है। इसलिए दोनों बातों को आप याद रखिएगा, चारा वाला भी और कृषि या वानिकी वाला भी। करा गेहूं एवं जौ, गेहूं जौ के लिए मैंने बताया था आपको करनाल, याद आया आपको, करनाल। तो करनाल मैंने कई मामले में बताया था, एक तो दोस्तों आपको कहा था कि गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान है, इसको याद रखेगा। एक दोस्तों करनाल में और क्या बताया था दोस्तों, गेहूं जौ के अलावा दो और चीजें बताया था, एक मृदा लवणता बताया था, एक डेयरी बताया था, ठीक है। क्या बताया था, डेयरी का मतलब सीधा सीधा दुग्ध हो गया, ठीक है। और एक मृदा लवणता बताया था, ठीक है, मृदा लवणता बताया था। इसी तरह से जो आपको बार बार याद आ रहा था भैंस अनुसंधान संस्थान, तो भैंस प्लस अश्व यानी घोड़ा, इन दोनों से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है यह आपके वहां पे था, हिसार में था। कहां पे था, हिसार। यह भी दोस्तों हरियाणा है। तो इस वजह से उस दिन भी आप कंफ्यूज हो रहे थे और आज भी इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसा, रोपनी वाली, किन किन फसलों को रोपा जाता है, रोपण फसल का एग्जाम्पल बताइए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल धान है, ठीक है, धान की रोपाई होती है ना, तो याद रखेगा केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, यह कहां पर स्थित है, यह केरल में स्थित है। केरल में एक जगह है कासरगोड, कौन सा जगह है दोस्तों, कासरगोड, ठीक है, कासरगोड, ठीक है, यह केरल के कासरगोड में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे, रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए, अगला दे रहा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो यह आपके शिमला में है, ठीक है। कहां स्थित है, आलू अनुसंधान संस्थान, यह आपके शिमला में स्थित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है ऊंट अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए ऊंट के साथ साथ दोस्तों कुछ बात और याद रखेगा, गौवंश वाला अनुसंधान संस्थान मैंने कहां बताया था, मेरठ बताया था, बहुत बढ़िया। इसी तरह बकरी अनुसंधान संस्थान मैंने कहां बताया था, याद कीजिए, पिछली क्लास में बकरी अनुसंधान संस्थान यह मखदूम नामक जगह पे था और मथुरा में स्थित है, ठीक है, मखदूम मथुरा। इसी तरह से मैंने भैंस अनुसंधान संस्थान कहां बताया था, तो ये आपके हिसार में बताया था, भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। इसी तरह से आपका जो है अश्व अनुसंधान संस्थान कहां बताया था, तो यह भी आपके हिसार में स्थित है, ठीक है। और आज की क्लास में क्या लिख दिया, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। ऊंट को राजस्थान थार का जहाज कहा जाता है, ठीक है,
ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में आता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। और इससे संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। और इसके पहले बीकानेर में हम लोगों ने शुष्क वो वाला पढ़ा, क्या पढ़ा? शुष्क बागवानी पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? यहीं पे शुष्क बागवानी भी पढ़ा था, तो यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक साथ दोनों पढ़ लीजिए ना। बीकानेर में ही राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान भी है, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, और वहीं पर शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, यह आप याद रखेंगे। देखिए अभी मैंने अश्व का नाम लिया और अश्व वाला आ भी गया। अश्व अनुसंधान संस्थान कहां है दोस्तों? यह आपके हिसार में स्थित है। कहां? हिसार। और हिसार कहां स्थित दोस्तों? यह आपके हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर अश्व अनुसंधान संस्थान भी और यहीं पर जो है भैंस अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। दोनों यहीं पर है, तो दोनों को आप जो है जोड़कर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो मैं विषय पढ़ा रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी, यहां तक पहुंचे आप कैसे, एक बार इसके बारे में बता दूं, क्योंकि आज हमारा वैसे भी आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया, पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म हो गया। हमने 1 नंबर के लेक्चर से लेकर 45 नंबर तक का जो लेक्चर अटेंड किया वह एंशिएंट का था। 46 से लेकर 91 नंबर तक का जो लेक्चर अटेंड किया वो मिडावल हिस्ट्री का था। 92 से लेकर 150 तक, 92 से 150 तक मॉडर्न का था। 151 से लेकर 230 तक का वीडियो जो है पॉलिटी का है। 231 से लेकर 330 तक का वीडियो दोस्तों ये इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। और 331 से लेकर आज हम 455 तक आ गए। कुल जोड़ घटाना करेंगे तो 125वां लेक्चर है। और आज हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? यह ज्योग्राफी भी पूर्ण रूप से समाप्त। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो रहा है दोस्तों? समाप्त हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। आज हम ज्योग्राफी की अंतिम क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है। अब आगे जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं, साइंस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, साइंस में पहले फिजिक्स के सवालों से शुरुआत किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद इकोनॉमिक्स का नंबर आएगा। बहुत सारे, मैं इकोनॉमिक्स पहले भी पढ़ा सकता था, बट क्या है ना, थोड़ा बोर हो जाते। ठीक है, तो साइंस पढ़ लीजिए, बड़ा मजेदार है साइंस, बहुत आनंद भी आएगा आपको। तो साइंस पढ़िए, वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा रहता है साइंस का, तो उस हिसाब से देखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, करा राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, मांस। ठीक है, मांस से संबंधित दोस्तों एक क्रांति हम लोग पढ़ा जाता है, लाल क्रांति। लाल क्रांति याद रखिएगा। लाल क्रांति जो है यह टमाटर उत्पादन से भी संबंधित है और मांस उत्पादन से भी संबंधित है। ठीक है, टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन, इन दोनों से संबंधित क्या है? ये लाल क्रांति है। टमाटर का लाल होने का कलर, रंग क्या है, मतलब कारण क्या है दोस्तों? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। कई बार दोस्तों ये सवाल भी आता है। यहां दोस्तों ये मांस अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये आपके हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों कहां है? ये आपके तेलंगाना में स्थित है। अभी दोस्तों एक चीज मैंने और, तेलंगाना मैंने आपको बताया था, हो सकता ना याद आ रहा हो। त से तेलंगाना, त से तिलहन। ठीक है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में ही तिलहन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। क्या है? तिलहन अनुसंधान संस्थान। जबकि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो कानपुर में। दलहन और चीनी ये दो अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है, और तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। बहुत बढ़िया सवाल है। केला, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये कहां पड़ता है दोस्तों? एक जगह पड़ता है तमिलनाडु में, नाम है त्रिची। क्या नाम है? त्रिची नाम है दोस्तों, त्रिची। उस जगह का नाम ही है त्रिची। यह तमिलनाडु में स्थित है। यहीं पर दोस्तों क्या है? यहीं पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, अंगूर अनुसंधान संस्थान कहां है? अब ये साउथ में नहीं है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। कहां पर? पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में क्या स्थित दोस्तों? ये। अच्छा, पीछे दोस्तों मैंने नागपुर आपको बताया था। नागपुर में दो चीजें बताया था, एक पर्यावरण अभियांत्रिकी बताया था, याद है आपको? पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। और एक आपको नागपुर में बताया था कपास अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह भी महाराष्ट्र था, तो इसको आप अलग से याद रखिएगा। एक और है अनार अनुसंधान संस्थान, वो आपके सोलापुर महाराष्ट्र में।
अभी आगे हो सकता आएगा या पढ़ा दिया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अनार अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों, ये आपके सोलापुर में स्थित है, और सोलापुर भी दोस्तों कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आप याद रखें। केला को छोड़ दीजिएगा, केला को छोड़ दीजिए, केला आपके तमिलनाडु में त्रिची में है, जबकि केले का उत्पादन नासिक साइड में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन केला छोड़ दीजिए। अंगूर अनार को दोस्तों आप याद रखेंगे। लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपके बिहार में स्थित है। बिहार में एक जगह पड़ता है मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, बहुत ध्यान सोच के बताइएगा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है और मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों वो आपके बिहार में, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। यहाँ लीची अनुसंधान केंद्र भी है और सबसे ज्यादा लीची उत्पादन दोस्तों यहीं पर होता है, यह भी याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ अनुसंधान संस्थान बनाया गया। अनार वाला अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अनार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सोलापुर में, और सोलापुर कहाँ दोस्तों, आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी तरह से महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों क्या है, पुणे में अंगूर है, पुणे में अंगूर है। और महाराष्ट्र के नागपुर में क्या है दोस्तों, तो नागपुर में पर्यावरण अभियांत्रिकी। देखिए, लिखने में कभी आपको ये नहीं लगना चाहिए जो है कि सर बहुत दिक्कत हो रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, नहीं। आप लिखने से भागेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। लिखिए, जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, आपके लिए उतना ज्यादा फलदायी होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो लिखने पढ़ने से आप भागिए मत, जितना बार लिखने का मौका मिले लिखिए। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। वैसे कांच का नाम देखते ही हम ये सोचते हैं कि शायद फिरोजाबाद में होगा, लेकिन फिरोजाबाद या उत्तर प्रदेश से इसका दूर दूर का संबंध नहीं है। कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान ये सीधे बंगाल में है। बंगाल में एक जगह पड़ता है यादवपुर, कौन सा जगह है, उस जगह का नाम ही है यादवपुर, ये आपके पश्चिम बंगाल में है, वहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है फिरोजाबाद कर लें, जी हाँ, फिरोजाबाद को ग्लास सिटी ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश जरूर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां कांच की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो चूड़ियां बनाने का काम करती हैं, कांच के अनेक सामान बनते हैं, लेकिन यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन में आपको इधर उधर बहकना नहीं है, सीधा सीधा जवाब देना सीखिए और ढंग से चीजों को पढ़िए, ठीक है, बहक कर नहीं। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। खनन का काम दोस्तों धनबाद झारखंड में होता है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक बना के रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब अनुसंधान संस्थान, हेडक्वार्टर नहीं, यह अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके धनबाद में स्थित है, ठीक है। चर्म अनुसंधान संस्थान। देखिए, चर्म का नाम आते ही लोगों के दिमाग में या कानपुर का नाम आता है, आगरा का नाम आता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो चमड़े का कारखाना ये कानपुर और आगरा में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखेंगे, च से चमड़ा, च से चेन्नई, आप इस सवाल का उत्तर याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो याद रखेगा समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये आपके गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये आपके गोवा में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा लीक से हट करके, लेकिन ठीक ठाक दोस्तों ये सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बहुत अच्छा सवाल दे दिया, केंद्रीय रुड़की में है, जी हाँ, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह नहीं रुड़की कर रहा हूं, बिल्डिंग वहां पे भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान वहां पर है, ये सड़क वाला नई दिल्ली है, ठीक है। रुड़की जो मैंने बोला वो भवन निर्माण जो है दोस्तों अनुसंधान संस्थान, ये आपके रुड़की में, ठीक है। कहां पर है, ये रुड़की में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी निकल गया जबान से, घबराइए मत, ठीक है। वनस्पति, अच्छा यहां पे मैं बता दूं, यहां आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ के मामले में दोस्तों दो तीन याद रखेगा, एक तो वनस्पति को याद रखेगा, एक तो दोस्तों विष को याद रखेगा, विष अनुसंधान संस्थान कभी पूछ दे, वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछ दे, और एक बड़ा अच्छा सा नाम है यार, देखो याद नहीं आ रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, विष पूछ दे, वनस्पति पूछ दे, बाकी जो हम जान ही रहे हैं, बाकी ये आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान हो गया, गन्ना, ठीक है, यह भी हो गया। तो ये सब दोस्तों यहीं पर स्थित है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है पर्यावरण अभियांत्रिकी। देखिए आ गया ना, पीछे हम लोग कई बार पढ़े, पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है, और नागपुर में दोस्तों कपास अनुसंधान संस्थान भी क्या है, कपास अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, यह भी आपके नागपुर में है, तो भूलना नहीं है इसे भी, ठीक है, इसको भी ढंग से याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो भवन वाला कहां पर था दोस्तों, यह आपके रुड़की में है, कहां पर है, रुड़की में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। विष अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में है, ठीक है,
विष वाला कहाँ पर है, चाहे वनस्पति की बात कर दे, चाहे विष की बात कर दे, चाहे गन्ना की बात कर दे, ठीक है, ये सब दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके लखनऊ में स्थित अनुसंधान संस्थान है। और विष है तो दोस्तों औषधि भी याद रखिए, देखिए यही पीछे नहीं याद आ रहा था, ठीक है, औषधि भी लिख लीजिए पीछे, ठीक है। तो अगर औषधि भी पूछ दे दोस्तों, औषधि, ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो क्या बताएंगे, यह भी आपके लखनऊ है। भाई विष लेने के बाद औषधि भी लेना पड़ेगा ना, ठीक है। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, पेट्रोलियम, तो ये आपके है देहरादून में, ठीक है। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, देहरादून में। कल वाली क्लास में मैंने एक और अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में बताया था, याद है आपको कि भूल गए, मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। कौन सा, मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, यह भी दोस्तों कहां पर है, यह भी आपके देहरादून में ही स्थित है। इसलिए इस सवाल को भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, अच्छे से आएगा, सब समझ में आएगा। बस एक काम कीजिए, आप भागिए ना, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे ना, तैयारी कर रहे होंगे ना, या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप मेरी सीरीज को जरूर देखिए। मैं 1 मिनट भी टाइम पास नहीं करता, कभी इधर उधर की बात नहीं करता, ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं करता, मैं बात करता ना तो क्लास लंबी होती और ज्यादा बेनिफिट होता, चैनल पर ज्यादा टाइम लोगों को देना पड़ता। लेकिन मैं सोचता हूं ना कि मेरा समय भी महत्वपूर्ण है और आपका समय भी महत्वपूर्ण है, तो समय बेवजह क्यों खर्च करना। और यदि 30 सवाल पढ़ाने में नितिन गुप्ता को 1 घंटा लगेगा, तो मैं बच्चों से क्या अपेक्षा करूंगा कि आप एग्जाम में 30 सवाल हल करने में कितना समय लोगे। अरे जब आपका अध्यापक ही नहीं हल कर पा रहा है तो बच्चे एग्जाम में कैसे हल कर पाएंगे। हाँ, इसलिए दोस्तों मेरा हमेशा फोकस होता है कि मैं कितना स्पीड में जो है आपको पढ़ाऊं। और आप देखिए, कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, ये 30-35 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें 30 सवाल मैं एक एक सवाल का उत्तर लिख लिख कर एक्सप्लेन कर करके भी करता हूं, तब भी क्लास इतनी टाइम की जाती है। तो मेरा फोकस रहता है कि मैं क्लास इसी हिसाब से बनाऊं ताकि आपका समय ना खराब हो और सदुपयोग हो समय का, और बढ़िया ढंग से चीजों को याद करने का मौका मिले। आप कभी भी कोई भी क्लास देखेंगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि नितिन सर का क्लास देखने में मेरा कोई नुकसान हुआ है, और फायदा हुआ यदि आपको तो पीछे का सारा लेक्चर देखिएगा, यही आपसे निवेदन करता हूं मैं, ठीक है। और हमने बहुत सारे बैच बना के रखे हैं, आप एक मौका दीजिए, एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, और जो मेरा जीएस का सेक्शन है एक बार आप उसे ज्वाइन करके देखिए, उसे पढ़ के देखिए। इतनी बेहतरीन क्लास वहां चल रही है ना कि आप याद करोगे कि काश की ये क्लास पहले मिल गई होती, ठीक है। किसी तरह का कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इसे आप जो है कॉल करिए या फिर वैसे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप यहीं से जो है सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको सहायता चाहिए तो आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपको जो है हर संभव प्रयास करेगी, मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।